बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद सलाम आपका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आल और उनके असहाब पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जहाँ कहीं भी हैं अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्त रखे। तो जी आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज मैंने सुबह सुबह ही जल्दी से परिंदों को अंदर कर दिया, बहुत गर्मी है। और अभी मैं बनाने लगी हूँ दाल। तो गैस चली जाती है तो मैं सबसे पहले ऊपर दाल रख दूँगी ताकि उबल जाए, फिर मैं जल्दी से बना लूँ कि बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो जी आज हम आपको एक ऐसी हकीकत बताएंगे जो ऊपर आपने थंबनेल पर देखी है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने भी अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ भी देखा है, जानना है और किसी किस्म का मौजज़ा या इबरतनाक वाक़या या कुछ भी, तो हमें कमेंट में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये जी है हमारा कमरा, मैंने बेडशीट अब ठीक कर ली है। तो जी शुरू करते हैं। तो हम आपको बताते हैं कि हमारे अम्मी अब्बू के घर में जब हम छोटे थे उस वक़्त ये हुआ करता था कि हमारे पैदा होने से पहले कहीं वो दरख्त था हमारे अम्मी अब्बू के घर में। अब्बू लोग कहते हैं कि हमने वो दरख्त काट दिया था। उस दरख्त के ऊपर शायद वो जिन्नात का बसेरा था ना, तो वो ऐसे करते थे कि जब हम सो जाते थे तो हमारा सिराना या तो नीचे गिरा देते थे या सर से निकाल के तो हमारे जिस्म पे मार देते थे ज़ोर से, जब गुदगुदी करते थे। तो इस तरह का वो मतलब ना करते थे मजाक। तो जब हम छोटे थे तो हम सोते थे और ऐसा लगता था कि हमें किसी चीज़ ने उठाया है, ऐसे लगता था कि हम कहीं दूर ऐसे हवा में उड़ते जा रहे हैं। तो जब ऊंचे दूर जाके तो फिर वापस जब अपने बिस्तर पे आके गिरते थे तो हमारी आँख खुल जाती थी। तो हम फिर कहते थे कि हमें कोई चीज़ उठाती है तो तभी हम अपने बिस्तर पे गिरते हैं ना। अगर जिस्म पे चारपाई पे जिस्म पड़ा हुआ और पड़ा रहता मुकम्मल तो फिर तो सिर्फ डरते ना, ऐसे ना लगता कि ज़ोर से गिरे हैं। हम जब बिस्तर पे ज़ोर से गिरते थे तो फिर हमारी आँख खुल जाती थी। तो इस तरह हम जब 27 साल तक हो जाते थे तो फिर उसके बाद वो इस तरह हंसी मजाक ये करना छोड़ देते थे। तो ये हुआ कि फिर हम अपने अम्मी अब्बू को बताते थे तो अम्मी अब्बू कहते हैं कि हाँ इधर हमारे घर में जिन्नात थे तो वो मजाक करते हैं इस तरह का। तो हालांकि वो इस्लामी घराना था, हमारे अब्बू लोग इमाम मस्जिद थे और हमें भी नमाज और रोज़े की तलकीन करते थे। हम भी पक्का 5 वक्त की नमाज कुरान पाक की तिलावत वगैरह करते थे। तो हम कहते हैं कि अगर ये चीज़ ना होती तो शायद वो हमें कुछ नुकसान पहुँचा देते, लेकिन कुरान अच्छे नेक भी, जिस तरह इंसानों में नेक लोग भी हैं इसी तरह जिन्नात में भी कुछ नेक हैं कुछ बद हैं। तो ये चीज़ है। तो ये कुरान पाक ने को जिस बंदे ने भी अपनी ज़िंदगी में लाया है, अपनी ज़िंदगी को कुरान पाक के ढांचे में समझ लिया है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो गई है। तो कुरान पाक और नमाज से आगे तो कोई चीज़ है ही नहीं। इंसान की ज़िंदगी में आसानियाँ कुरान पाक से ही आती हैं, नमाज रोज़े से ही आती हैं। अल्लाह ताला से जितना लगाव पुख्ता करेंगे, जितना तल्लक मजबूत करेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी आसान होगी। तो उम्मीद है कि हमारी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। अल्लाह ताला आपको दोनों जहान की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। तो अभी मैं लगी हूँ उधर बिरयानी बनाने। दाल मैंने उबाल कर रख दी है। मेरा बेबी कहता है कि मैं नहीं दाल खाऊंगा, बिरयानी बना के दो। तो गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो जी एक चीज़ आपसे और शेयर करनी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक और चैनल है वो मोनेटाइज हो गया है। उसकी कैटेगरी अलग है जिसकी वजह से हम इधर उसको शेयर नहीं कर सकते। वो हमारा इस्लामिक चैनल है। तो ये मैंने
टमाटर का पेस्ट बना लिया है। चिकन मेरे पास अभी है, लेकिन मैंने काफ़ी सारा मंगवाया हुआ था। ये देखिए ना, मैंने घर में से पुदीना और धनिया तोड़ा है, मैं इसका रायता बनाऊँगी। और चिकन काफ़ी सारा मैं मंगवा के रखती हूँ, लेकिन अरम और उसके बाबा जो है ना कैटो को डाल देते हैं, अंदर अंदर से डालते रहते हैं। तो जब मैं देखती हूँ थोड़ा सा पड़ा होता है, अभी भी आधा किलो से कुछ ज़्यादा ही है। तो अभी मैं बनाऊँगी इसकी बिरयानी, क्योंकि हम हैं तो घर के 3 बंदे, लेकिन हमारा जो बेबी है वो बहुत नखरे वाला है, वो दालें शालें खाता ही नहीं है। बहुत ही कम हमारे घर में दाल बनती है, कई 6 महीने और साल के बाद। तो एक और चीज़ आपसे शेयर करती चलूँ कि आप लोगों को सूरत मुज़म्मिल की आखिरी आयत अस्तग़फिरुल्लाह इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, इसको अपनी ज़िंदगी में लाओ। इंशाअल्लाह जब आपके गुनाह माफ़ होते जाएंगे तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में मुआज़े करेंगे। ये मैं बिरयानी मसाला ये वाला इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इसके अंदर इलायची वगैरह होती है। अगर सादा चावल मैं बनाकर खा लूँ, चाहे वो उबले हुए उनका पानी गिरा हुआ हो, तो तब भी वो मुझे सूट नहीं करते, जब तक कि ये मैं मसाला ना डालूँ। इसके अंदर ढेर सारी इलायची वगैरह होती है, शान बिरयानी मसाला। तो ये जब मैं डालती हूँ तो इनके चावल ख़राब नहीं करते, तो इनके ज़ायक़े तभी मुझे अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं आदी हो चुकी हूँ अब इस मसाले की। कोई और मसाला डालूँ, बिरयानी मसाले ढेर सारे हैं, लेकिन वो नहीं, मुझे फिर भी चावल नहीं सूट करते, क्योंकि इसके अंदर ढेर सारी सब्ज़ इलायची हैं। अभी देखो ये कितनी ज़्यादा हैं ये, तो ये उबलती रहेंगी और इसकी वजह से फिर मुझे चावल ख़राब नहीं करेंगे। नमक डाला, अभी देखें ये मसाला बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब मैं चावल उबलने के लिए रख दूँगी कि देखे निकल आए। फिर मैं ये तय वाली बिरयानी बनाऊँगी, दम बिरयानी बनाऊँगी। ये और चावल भी मैंने उबाल लिए। अब मैं लगी हूँ तय लगाने, तय लगाकर तो फिर मैं इसको दम पर रख दूँगी और कुछ और काम करती रहूँगी। मैंने कमरों की सफाई करनी है, एक की कर ली और दूसरे साथ वाली जो डाइनिंग रूम है उसकी अभी करनी। तो आप किस तरह बनाते हैं चावल बिरयानी वाले? मैं तो इस तरह बनाती हूँ, मसाला ज़्यादा है और चावल कम है, तो हो सकता है एक ही तय चावल की लगे। ये इस तरह जब हम बनाते हैं तो ये इनके ख़राब करने के चांस भी बहुत कम होते हैं। इनके अंदर से जितना भी हो गाढ़ा टेक्सचर होता है वो अंदर से निकल जाता है, क्योंकि ऐसे चावल खाएं तो गुर्दों को बहुत ज़्यादा साफ़ करने में मुश्किल पेश आती है, बॉडी की सफाई करने में बहुत ज़्यादा चीज़ है। क्योंकि जिन बंदों को यूरिक एसिड कोलेस्ट्रॉल का मसला है, तो वो इस तरह की थिक चीज़ें फिर खाना पसंद तो करते हैं, लेकिन उनकी चीज़ें हजम करनी मुश्किल हो जाती है। तो अभी मैं इसको रख दूँगी दम पे। ऊपर थोड़ा सा पुदीना डालती हूँ, मिर्ची डालती हूँ। ये देखो मेरा जो तीतर है वो बोल रहा है, कभी कभी तो इतना ज़्यादा बोलता है, चुप करता ही कोई नहीं है। अल्लाह हाफिज़।